अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफ़ा का शब गम ने ढलना सीखा। मेरा दिल बड़ा ही बेहिस ये कभी नहीं था तड़पा, सुनी नात जब नबी की तो ये दिल मचलना सीखा। ये ज़मीं रुकी हुई थी ये समा थमा हुआ था, चले जब मेरे मोहम्मद तो जहाँ ने चलना सीखा। मैं गिरा नहीं जो अब तक ये कमाल मुस्तफ़ा है, मेरी ज़ात ने नबी से है सदा संभलना सीखा। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक की बाबरकत ज़ात के लिए है, जो तमाम आलमीन के बनाने वाला भी है और तमाम आलमीन को पालने वाला भी है। अल्लाह वहदहू ला शरीफ की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद नबी आखिरुज़्ज़मां सय्याह ला मकाम वाली कौलो मकाम फ़ख्र इंसो जां शहनशाह हसीना आमिना के प्यारे उम्मत के सहारे अहमद मुर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करने के बाद ज़ी वकार सामाईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह सयाम जो है अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ अपने दामन में बरकतें लिए और रहमत लिए और हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान लिए जलवा अफरोज़ होने को है। हमें उसकी तैयारी करनी है, हमें उसका इस्तक़बाल करना है। हमें अपने बच्चों के साथ बैठ कर के माह रमज़ान की, माह सयाम की, मौसम रहमत की जो बरकतें हैं, उसकी जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं और उसमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान पैदा करता है, हमने उसका तज़किरा करना है, हमने उसका इस्तक़बाल करना है। माह सयाम में अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक की जो ज़ात है, वो तमाम जितने भी इबादत हैं, वो चाहे माली हों, वो चाहे बदनी हों, वो जितनी भी इबादत हैं, अल्लाह ताला उनका अजर बढ़ा देता है। अगर नफल हैं तो अल्लाह उनका जो अजर है वो फ़र्ज़ के बराबर कर देता है, जो फ़राइज़ हैं अल्लाह ताला उनका अजर और बढ़ा देता है। इसी तरह से जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत करता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इन तमाम इबादत का अजर जो है वो बढ़ा देता है। अल्लाह ताला ने ये माह सयाम हमें अता किया और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगी में ये माह सयाम आ रहा है और हो सकता है ये मेरी और आपकी बख्शिश की ज़मानत करार पाए। हमने इसकी तैयारी करनी है। इसकी तैयारी हमने कैसी करनी? जब हमने अपने घर के दस्तरखान सजाने हैं तो हमने ये देखना है कि हमारे क़ुर्ब व जवार में, हमारे कुर्ब में, हमारे मोहल्ले में कोई शख्स ऐसा तो नहीं है कि जो भूखा हो या जिस शख्स को इसकी हाजत हो, हम उसकी हाजत पूरी करेंगे। हमने अपने गरीब रिश्तेदारों का, अपने भाइयों का, अपने बहनों का ख़याल करना है इस माह रमज़ान मुबारक में। और हमने ये अहद करना है कि हम अगर किसी की मदद करेंगे तो हम उसकी इज़्ज़त नफ्स का जो ख़याल है वो भी रखेंगे। हम ये अहद करेंगे कि जब हम किसी के साथ नेकी करेंगे तो हम उसके बदले की जो तवक्को है वो हम फ़कत और फ़कत अल्लाह वहदहू ला शरीक की बाबरकत ज़ात से रखेंगे कि हमने इसके साथ मालिक नेकी की है, ये तेरा हुक्म था कि हमने इसके साथ भलाई की है, अब इसका बदला हमने तुझसे लेना है। फिर अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा जो है वो मेरे लिए और मैं ही रोज़े की जज़ा हूँ। इस माह सयाम में हमने ये अहद करना है कि हमने इंशाअल्लाह पक्के नमाजी बन जाना है। इस माह सयाम ने हमने कुरान मजीद की तिलावत की कसरत करनी है। इकबाल ने कहा था कि तू नादानी के सोज़े किराते तू दिगर को तकदीर उमर रहा। इकबाल कहता है क्या बहन तू नहीं जानती, जब तू कुरान पढ़ती है तो उम्र की तकदीर बदल जाती है। हमारी तकदीरें क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि हमारा कुरान से जो राब्ता है, हमारा जो कुरान से ताल्लुक़ है, इस वक्त वो कमज़ोर है। इस माह सयाम में हमने ये करना है कि हमने अपना जो ताल्लुक़ है वो किताब रहमत से मजबूत करना है। अल्लाह वहदहू ला शरीक का जो कलाम है उससे हमारा जो ताल्लुक़ है और हमारा जो बातनी ताल्लुक़ है उसको हमने मजबूत करना है। और उसके जो अहकामात हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रामीन हैं, जो
कल्ब अथर सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर पे नाजिल हुए वो फरामीन जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़बान से अदा हुए, हमने उन फरामीन पे अमल करना है। हमने कुरान के बताए हुए हर हराम काम को हराम जानना है और हमने कुरान के बताए हुए हर हलाल काम को हलाल जानना है। हमने लोगों का ख्याल करना है और अगर अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से आपको नवाजा है, आपके पास माल की कसरत है, तो अपने गरीब रिश्तेदारों का, अपने बहन भाइयों का और अपने जो कुर्ब जवार में लोग बसते हैं उनका ख्याल करना है। और अगर आपके साथ कोई मुआशी मामलात की पेचीदगियाँ हैं और अगर माशी मामलात में आपके साथ तंगियाँ हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सब्र करना है। अल्लाह ताला ने किताब रहमत में दो ही तबके होते हैं कायनात में रहते हुए। एक तबका वो होता है जिसके पास माल की फरवानी होती है, अल्लाह ताला उसे सेहत ज़िंदगी भी अता करता है, और एक तबका उसके बरक्स होता है जिसके पास माल की किल्लत भी होती है और वो तरह तरह के मसाइब का भी शिकार होता है। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों तबक़ात के लिए एक ही जगह पे हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि वतवासौ बिस्सब्र, अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, फिर अल्लाह फरमाता है कि वतवासौ बिस्सब्र, फिर तुमने सब्र करना है। और अगर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें नवाज दे, वतवासौ बिलमरहमा, फिर तूने क्या करना है, फिर तूने दूसरों के साथ रहम करना है। तो अल्लाह ताला हमें रहम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला हमें, हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारी नस्लों के अंदर दीन का जो शौक़ है ना वो पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।